दोस्तों, आज हम रिटेलर छोटे इन्वेस्टर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेयर बाजार अंधेर नगरी में है, जहां लंगड़े घोड़े को बड़े निवेशक महंगे दाम पर कम समझ वाले मायोपिया और पोमो से ग्रसित छोटे निवेशक को बेच देते हैं। मायोपिया और पोमो पर हम आगे चर्चा करेंगे और मजबूत घोड़े को उन्हें गधा समझाकर सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े निवेशकों के पास किसी कंपनी की वित्तीय हालत को जानने और उसके एक शेयर का वास्तविक मूल्य मालूम करने के पूरे साधन होते हैं। वो किसी भी कंपनी के आने वाले समय का भी पूर्वानुमान अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए ऑपरेटर मार्केट में लंगड़े घोड़े के शेयर की कमी कर अर्थात मार्केट से उसे उठा लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं और उसकी नकली मांग पैदा कर यानी स्पेकुलेशन उससे पैदा कर उसे मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं और बेचारा छोटा निवेशक इसमें फंसकर अपनी पूंजी गंवा देता है। हालांकि ऐसा न हो, इसके लिए सेबी ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और वो पूरा इंतजाम रखती है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्पेकुलेटिव मांग को हमेशा ध्यान में रखें और बाजार में अक्सर जो दिखता है हम देखते हैं कि वो सच नहीं होता। इसलिए जो दिख रहा है उसे समझना है और जो नहीं दिखता है उसे बहुत अच्छे से समझना है। मार्केट से वेल्थ तभी बनेगी जब हम किसी कंपनी के आने वाले वित्त वर्ष का अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे। उस आने वाले साल में उस कंपनी की क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम अच्छे से समझ पाएंगे। हमें गूगल की शरण में सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारी मायोपिया की बीमारी हमें दूर तक देखने नहीं देती, रोकती है उससे। मतलब हम दूर तक देखना ही नहीं चाहते। हम आज की सोचते हैं कि आज क्या होने वाला है, अभी खरीदा और अभी बेचकर कैसे मोटा माल कमाएं, इसी धुन में लगे रहते हैं और यही इन छोटे निवेशकों को फंसा लिया जाता है। लोग फोमो की बीमारी पालकर घबराते हैं और लालच में लुटा देते हैं। बाजार के मदारी जादू दिखाकर डरपोक और लालची इन छोटे निवेशकों के धन को लूट लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दूर का नहीं दिखता है और फोमो जो है उसको कहते हैं वी आर मिसिंग आउट। बाजार जैसे ही नीचे गया तुरंत डर जाते हैं कि बाजार नीचे चला गया और मैं खरीद नहीं पाया, मैं बेच नहीं पाया। बाजार नीचे आया और कम दाम पे मैं खरीद नहीं पाया। अब तो बाजार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अगर मैंने खरीद लिया होता तो मुझे प्रॉफिट होता, मैं तो रह गया। अब क्या करूं, मेरी तो रेल छूट गई। और जैसे ही बाजार ऊपर चढ़ा वैसे ही चिंतित हो गए कि मैं बाजार ऊपर चढ़ा था, अब ये फिर नीचे जा रहा है। बाजार जब ऊपर चढ़ा था उस समय मैं बेचकर निकल नहीं पाया और अब बाजार नीचे गिरता जा रहा है। मैं तो बेचने से रह गया, अब क्या करूं, मेरी रेल छूट गई। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में अपनी इन दोनों बीमारियों से अपने को मुक्त रखें। संयम, नियम, धैर्य इसका पूरी तरीके से पालन करें। ऐसा नहीं है कि आपकी रेल छूट गई, बाजार कई मौके फिर देता है। चाहे आपको बेचकर निकलना हो
ऊंचे दामों पर या कम दामों पर खरीदना हो, इसका इंतजार करना ही संयम है, क्योंकि सदैव बाजार जब मौका देता है उस समय हम उस सौदे को कर सकते हैं। इसलिए किसी कंपनी में निवेश से पहले उसकी वित्तीय हालत और उसके फ्यूचर प्लान को गूगल बाबा की शरण में जाकर कंपनियों के वित्तीय स्टेटमेंट से अच्छे से समझें। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और तभी उस पर निवेश करें। आप देखेंगे कि आप हमेशा लाभ में रहेंगे और वो शेयर ऐसी गाय साबित होंगे जो आपको हमेशा दूध देते रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।